नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच जो गतिरोध बना हुआ था वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। असलियत यह है कि कोई इसे तोड़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि जो प्रशासन किसानों के साथ फैसले लेने के लिए बैठा है, किसान नेताओं के साथ मीटिंग तो जरूर हो रही है, लेकिन वो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र ही नहीं है। जब बातचीत सिरे चढ़ती है तो जो अधिकारी हैं वो बाहर जाते हैं और चंडीगढ़ में फ़ोन करते हैं और वहाँ से उनकी ना हो जाती है। एक तरीके से ये जग हंसाई भी है इस मीटिंग की। लेकिन असलियत यह है कि अभी जो गतिरोध करनाल में जो किसानों का बना हुआ है प्रशासन के साथ, वो अभी लंबा खिंचेगा, क्योंकि किसी भी मसले के हल के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो लोग वहाँ पे बैठे वो सक्षम हों कि वो फैसले ले सकें। यही हाल 3 कृषि कानूनों का था। अक्सर किसान नेता ये आरोप लगाते थे बाहर आकर कि जो जिनके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं वो कोई फैसला ही नहीं ले सकते हैं। वो बार बार बीच में फ़ोन करते हैं और फिर वहाँ से मार्गदर्शन लेते हैं, उसके बाद वो आकर मना कर देते हैं। यही फिलहाल करनाल में हो रहा है और आने वाले दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ी कॉल का ऐलान कर सकता है, जिससे पूरे हरियाणा में ये किसान आंदोलन है इसका फैलाव हो जाएगा। और करनाल में ये धरना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पूरी जीटी रोड बेल्ट है ये भारतीय जनता पार्टी का, इसको कभी गढ़ माना जाता रहा है। और ऐसे ही जगह पर इस तरह के धरने प्रदर्शन और इस तरह का तनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब तो होगा ही, और वो इसके वैकल्पिक रास्ते तलाशने की कोशिश कर रही होगी। इस मसले पे, इस मामले में जो भी आगे होगा, जिस तरह की भी चीज़ें चलेंगी, उनसे मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। फ़िलहाल 2 दिनों से वहाँ पर डटे हुए हैं मनदीप पुनिया जी। मनदीप पुनिया जी गांव सवेरा के संपादक हैं और बहुत युवा और होनहार पत्रकार हैं, जो लगातार किसानों की कवरेज करनाल से दे रहे हैं। आज इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो उपलब्ध हैं। उनसे इस जो आंदोलन है इसके विभिन्न पहलुओं पर, करनाल में जो गतिरोध है इस पर, और बातचीत सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रही, इन तमाम सवालों के जवाब आज मनदीप पुनिया से पूछते हैं। और आइए सीधा ले चलते हैं आपको मनदीप पुनिया के पास। मनदीप भाई, आप करनाल में लगातार 2 दिन से हो जब से ये गतिरोध बना हुआ है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रशासन के साथ बातचीत किसानों की चल रही है, ये क्या सिर्फ इनको उलझाए रखने की है या कोई नीयत ऐसी दिखाई भी दे रही है कि इसका समाधान चाहते हैं वो लोग? देखिए, कल भी 3 राउंड की बैठक हुई थी, आज भी हुई। कल भी बेनतीजा रही थी, आज भी बेनतीजा रही है। जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें 1 महीने का वक़्त दीजिए, हम जाँच करवाएँगे, उसके बाद ही हम कोई केस दर्ज कर पाएँगे। तो इधर से किसान नेता कह रहे हैं कि आप क्या जाँच करवाएँगे? उनकी तो पूरी वीडियोज़ प्रिंट मीडिया ने छापा है और सबने देखा है उनका वीडियो। वो लगातार कह रहे हैं कि सर फोड़ोगे, और वो हाँ भी भरवा रहे हैं पुलिस वालों से, पक्का पुख्ता कर रहे हैं। तो ये दावा कर रहे हैं किसान नेता जाकर वहाँ पर, लेकिन किसान नेताओं से बातचीत प्रशासन की बातचीत नहीं सुन रहा है। और अभी फाइनली किसान नेता बाहर निकल कर आए थे मिनी सचिवालय से, और उन्होंने किसानों के सामने बताया कि जो सरकार है वो उनकी बात नहीं सुन रही है और उसको वो जो अधिकारी है उनके ऊपर केस दर्ज नहीं कर रही है। तो क्या आप वहां 2 दिन किसानों के बीच में आप वहां लगातार बने हुए हो, क्या वहां पर अगर ये एसडीएम को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो ये जो धरना लघु सचिवालय पे है, इसके उठने के कोई आसार हैं? नहीं, अभी कोई आसार नहीं है, बल्कि इससे बड़ी रणनीति किसान नेता भी बैठकर तैयार कर रहे हैं। और शायद कोई इससे बड़ी कॉल संयुक्त किसान मोर्चा दे सकता है करनाल में किसान आंदोलन को लेकर। और अगर इनकी किसानों की मांग नहीं मानी जाती है तो सारे किसानों में यहाँ फुसफुसाहट थी। सुबह से ही किसान बात कर रहे थे कि एक अधिकारी, ये वही अधिकारी है जिसके पास इन कृषि कानूनों के अगर लागू हो जाते हैं तो जिसके पास जाना है कंपनियों के साथ अगर इनकी किसानों का टकराव होता है तो वो लगातार किसान चिंतित थे कि अगर ऐसे ही अधिकारियों के इस अधिकारी के पास जाएगा तो वो बड़ी कंपनियों के हक में भुगतेंगे और छोटे किसानों को ऐसे ही परेशान करेंगे। तो वो सब बातें चल रही हैं कि क्या अधिकारी सर फोड़ने का आदेश दे सकता है, और ऐसे अधिकारी अगर उसने दिया है तो ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है। ये सब बातें लगातार चल रही हैं और किसान आक्रोशित हैं।
कल भी हमने देखा था बहुत ज्यादा आक्रोशित है। कल तो इवन जो किसान थे वो बिल्कुल आर पार के मूड में आए थे। किसान बिल्कुल इस तैयारी से आए थे कि अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो अब वो बिल्कुल भी मतलब मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे। किसान नेता गिरफ्तारी देकर जाना चाहते थे, लेकिन किसानों ने अपने किसान नेताओं की गिरफ्तारी नहीं देने दी, उनको बसों से उतार लिया, बसों की हवा निकाल दी और मिनी सचिवालय के घेराव के लिए निकल पड़े थे। अच्छा मनदीप भाई, ये जो करनाल में अभी धरने का जो ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया कि वहां हम धरना देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, लेकिन प्रशासन का जो एटीट्यूड है वो शुरू से ही ऐसा है कि इस मामले को टरकाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सुकून की बात यह है कि वहां कोई किसी प्रकार की हिंसा अभी तक नहीं हो पाई है। तो अगर ये धरना लंबा खिंचता है तो इसके क्या परिणाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, जीटी रोड बेल्ट है, बेसिकली वो भाजपा की बेल्ट कहा जाता है। करनाल से हरियाणा के मुख्यमंत्री आते हैं। अगर ये धरना लंबा खिंचता है तो आसपास के जो जीटी रोड बेल्ट है जिसपे बीजेपी मजबूत है, वहां पर किसानों के प्रति सहानुभूति तो है ही। जो ग्रामीण समाज है और शहरी समाज में भी, तो मेरे हिसाब से बीजेपी को इलेक्टोरल नुकसान बहुत होगा अगर ये धरना वहां पर लंबा खिंचता है तो। क्योंकि कल हम शहरों में देख रहे थे कि जो लोग बाग थे वो घरों की छतों पे खड़े होके किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, किसानों के ऊपर फूल बरसा रहे थे जब वो गलियों से मार्च कर रहे थे। तो ये एक चिंता का विषय तो सत्ता पक्ष के लिए होना ही चाहिए और इस मामले का जल्दी से समाधान कर दे, नहीं तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान जीटी रोड बेल्ट पे देखने को मिल सकता है। मनदीप भाई, मैं लास्ट सवाल एक आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े धड़े द्वारा ये इस तरह के मैसेज आज चलाए गए कि जो गृह मंत्रालय है वो बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर और कोई समाधान निकल सकता है। प्रशासन के साथ बातचीत हुई तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि गृह मंत्रालय के कोई निर्देश उनको मिले हों कि इस समस्या का समाधान किया जाए या इस ये जो गतिरोध बन गया है इसको तोड़ा जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी अधिकारी को सस्पेंड करने की बातचीत आती है तो हमेशा उस अधिकारी को सस्पेंड इसलिए किया जाता है ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर पाए। सस्पेंड करने में ऐसा कौन सा पेच फंसा हुआ है जिसको प्रशासन किसानों को समझा नहीं पा रहा है? ये हमारे भी समझ से बाहर है। हम भी लगातार जो यहाँ करनाल में पत्रकार थे इस बारे में बात कर रहे थे। बल्कि जो किसान है वो तो सरकार के ऊपर तंज कस रहे हैं, अधिकारी को लेकर बोल रहे हैं उसको सस्पेंड तो क्या करना था, उसकी तो प्रमोशन कर दी, चंडीगढ़ उसको भेज दिया। चंडीगढ़ शाम को वो लेक पर आराम से चंडीगढ़ लेक पर वॉक कर रहा होता है, वो तो मजा नजारे ले रहा है। इस तरीके के किसान और तंज कस रहे हैं। तो एक हिसाब से बिल्कुल जायज तो यही बनता है कि उसको सस्पेंड किया जाए ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर पाए। और अगर जांच में पाया जाता है कि वो दोषी है तो फिर केस भी दर्ज हो। ये एक न्यायिक प्रक्रिया तो फॉलो करनी पड़ेगी ताकि जो जनता है उसका भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हमारा सिस्टम है, जो स्टेट का सिस्टम है, उसमें विश्वास बना रहे। नहीं तो फिर जो स्टेट वायलेंस कर रहा है, किसानों के सर पे फोड़ रहा है, उसके अधिकारी जो उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उनके ऊपर जांच नहीं होगी तो सीरियसली फिर जो सिविल सोसाइटी है और नागरिक हैं उनको ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए कि स्टेट सिस्टमैटिक वायलेंस करने पर अपने नागरिकों पर उतारू है। मनदीप भाई, आज गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 12 साल में सबसे कम बढ़ोतरी है वो 2.03% की। क्या कहेंगे, क्योंकि आप खेती किसानी से जुड़े हुए पत्रकार हैं? देखिए, अभी मेरी कृषि पत्रकार अजीत सिंह से बात हो रही थी, खेती-बाड़ी के जानकार रमनदीप मान से भी बातचीत हो रही थी, तो हम हँस रहे थे क्योंकि ये बढ़ोतरी 40 पैसे है सिर्फ। 1 किलो गेहूँ पर 40 पैसे बढ़ोतरी की गई है। दूसरी ओर खेती-बाड़ी में जो लागत मूल्य है उसको आप देखें तो डीजल आजकल 90 प्लस चल रहा है, 90 रुपए से ज़्यादा आपको डीजल मिलता है और साथ में खाद, बीज सब कुछ महँगा हो गया है। बिजली भी आप देखिए, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर और तमाम तरीके के दूसरे राज्यों में बहुत महँगी बिजली है। हरियाणा में हालाँकि थोड़ी सस्ती बिजली है। तो लागत बहुत ज़्यादा है और लागत के मुकाबले जो 40 पैसे बढ़ाना प्रति किलो, ये काफ़ी कम है। इसके ऊपर लगातार किसान बात कर रहे हैं और जो खेती-बाड़ी जानकार हैं वो भी सरकार के ऊपर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी की है, इसको जो किसान है वो कहाँ पर रखेंगे? क्या स्विस बैंक में इस 40 पैसे को जमा करवा के आएँगे? शुक्रिया मनदीप भाई, आपने करनाल के ताजा हालात पे हमें जानकारी दी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम चाहेंगे कि आप समय समय पर हमारे दर्शकों को भी करनाल के ताजा हालात पे जानकारियां देते रहें। शुक्रिया, शुक्रिया धर्मेंद्र भाई।